ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या है, जो खारे पानी की झीलें हैं वो क्या है, कंप्लीट हो गई। अब बढ़ेंगे हम आगे की ओर और बढ़ेंगे मीठे पानी की झीलें। क्या पढ़ेंगे अभी, मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, खारे पानी की झीलें हमारी कंप्लीट हो गई है। अब है वो हम मीठे पानी की झीलों के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हमारे मीठे पानी की झील आएगी जयसमंद झील। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करेंगे जयसमंद झील के बारे में। अब जो जयसमंद झील है वो कहाँ है दोस्तों, तो ये है सनोबर में। सनोबर में जो नया जिला बना है, कहाँ से, उदयपुर से अलग होकर, उस जिले में ये क्या है, हमारी जयसमंद झील है, जो राज्य की क्या है, राज्य की सबसे बड़ी, राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, जो जैसलमेर झील है ये सनोबर जिले में है, और क्या है, राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, क्या है, कृत्रिम है, कृत्रिम मीठे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक विशेष तथ्य देखते हैं कि जो है राजस्थान की, राजस्थान में देखिए तो झीलों की नगरी किसे कहते हैं, तो राजस्थान में तो है उदयपुर। ठीक है दोस्तों, भारत में देखिए, भारत में देखिए तो भारत में क्या है, भारत में है वो श्रीनगर। श्रीनगर ये क्या है, झीलों की नगरी। और विश्व की बात करें, विश्व की बात करें तो विश्व में क्या है दोस्तों, तो विश्व में याद रखना फिनलैंड है। ये क्या है, झीलों की नगरी, झीलों की नगरी। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना कि जो राजस्थान है, तो राजस्थान में तो झीलों की नगरी क्या है, उदयपुर है। ठीक है, अब भारत की बात करें कि भारत में झीलों की नगरी कौन सी है, तो वो है श्रीनगर। और विश्व की बात करें तो विश्व में जो फिनलैंड है उसे क्या बोलते हैं, झीलों की नगरी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जैसलमेर झील। तो जैसलमेर झील है वो समुद्र में है, राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। इसका निर्माण देखिए दोस्तों, कौन सी, जो जैसलमेर झील है इसका निर्माण देखिए, तो निर्माण है वो किसने, तो निर्माण है इसका वो महाराजा या महाराणा, महाराणा महाराणा जय सिंह ने। किसने करवाया, महाराणा जय सिंह, जय सिंह। तो महाराणा जय सिंह ने जब झील का निर्माण करवाया तो ये झील किस जिले में थी, तो उस समय कहाँ थी ये, उदयपुर में थी। ठीक है दोस्तों, और अब वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में सलूबर जिले में। अगर इसका निर्माण काल देखें, इसका जैसलमेर झील का इसका निर्माण काल देखें तो इसका निर्माण काल है वो 1685 से 1691 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, तो अगर निर्माण किसने, महाराणा जयसिंह ने, और सन देखे 1685 से 1691। ठीक है दोस्तों, लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ जी दोस्तों, अब देखते हैं जैसलमेर झील के बारे में। दोस्तों ये हमारी क्या है, जैसलमेर झील है। क्या है, जैसलमेर झील, जो कहाँ है, सलूबर जिले में। अब जो जैसलमेर झील है इसमें क्या है दोस्तों, इसमें 7 टापू है। कितने, 7 टापू है। ठीक है दोस्तों, तो जैसलमेर झील में देखिए तो 7 टापू है। ठीक है, तो ये क्या है, जैसलमेर झील में 7 टापू है। ठीक है दोस्तों, अब जो जैसलमेर झील में सबसे बड़ा टापू है, तो जो सबसे बड़ा टापू है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा टापू है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा, या दोस्तों एक बार पूछ लिया गया था बाबा का मगरा।
बाबा का मगरा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो जैसमिन झील में सबसे बड़ा टापू है उसे क्या बाबा का भांगड़ा और उसे क्या बाबा का मगरा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ा है टापू, सबसे छोटा टापू है, इसे भी क्या बोलते हैं, तो इसे प्यारी कहते हैं। ये क्या है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा टापू, तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं प्यारी। ठीक है, तो याद रखना सबसे बड़ा तो क्या है, बाबा का भांगड़ा या बाबा का मगरा, और सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा है वो प्यारी है। ठीक है दोस्तों, अब जो जैसलमेर झील है, इस जो महाराणा क्या है, महाराणा जय सिंह है, उन्होंने क्या है गोमती नदी, किस नदी को, गोमती नदी, गोमती नदी है उसके जल को क्या है रोककर ये जैसलमेर झील का निर्माण किया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें और देखें तो इसमें एक क्या है ढेबर दर्रा दिखता है, कौन सा, ढेबर, ढेबर है, ढेबर नदी आकर गिरती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ ढेबर दर्रा, जो ढेबर दर्रा है वहां ये झील का, कौन सी झील है, जैसलमेर झील है। ठीक है दोस्तों, अब जो झील है जैसलमेर, इसके किनारे देखिए कि इसके किनारे क्या विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके किनारे देखिए तो उसमें क्या है, इससे दो नहरें निकली हुई है, किससे, इस जो झील है जैसलमेर हमारी, इससे दो झीलें निकली हुई है। तो एक झील, एक जो नहर है, दो नहरें निकल गई, एक तो है श्यामपुरा, श्यामपुरा नहर, और दोस्तों एक क्या है, एक जो नहर निकली हुई है वह है भाट नहर, भाट नहर। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना कि जो जैसलमेर झील है वहां से दो नहरें निकली हुई है, एक तो श्यामपुरा नहर और एक भाट नहर। ठीक है, अब इसके किनारे कुछ जो विशेष तथ्य हैं वो देखिए कि जैसलमेर झील है उसके पास में क्या स्थित है और क्या नहीं है। ठीक है, तो उनमें देखें हम, तो उनमें है, पहला देखिए नर्मदेश्वर धाम, क्या है, नर्मदेश्वर, नर्मदेश्वर धाम। ठीक है दोस्तों, तो पूछ ले कि नर्मदेश्वर धाम है वो किस नदी, किस झील के किनारे है, तो किस झील के किनारे, वो जैसलमेर झील के किनारे है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें देखें कि जो झील है उसमें क्या है, देखो ये जो ढेबर दर्रा है, इस ढेबर दर्रे के कारण इस झील को क्या बोलते हैं, ढेबर झील भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, एक एक चीज और होगी हमारी, जो इसमें एक टापू है इस पर क्या है, आइसलैंड, आइस, आइसलैंड रिसोर्ट होटल है, संचालित है। अब ये होटल किसकी है, तो ये आरटीडीसी की है, आरटीडीसी। अब आरटीडीसी क्या है, तो आरटीडीसी है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी राजस्थान पर्यटन विकास निगम है। इसके द्वारा यहाँ एक टापू पर होटल संचालित है जिसका नाम है आइसलैंड रिसोर्ट होटल। ठीक है, अब आरटीडीसी की स्थापना देखिए दोस्तों, तो आरटीडीसी है, उस आरटीडी की स्थापना है वो 1979 में, और कहाँ की गई, इसका आरटीडीसी का मुख्यालय पूछिए, तो आरटीडीसी का मुख्यालय वो कहाँ है, जयपुर में है। ठीक है दोस्तों, तो पूछ रहे आरटीडीसी का पूरा नाम राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और इसका मुख्यालय पूछिए तो कहाँ है, इसका मुख्यालय जयपुर में है। ठीक है दोस्तों, अब देखें आगे, तो इसमें अब देखिए इस झील के पास में, तो ये झील का जो पूर्व भाग है, यानी झील के पूर्व में क्या है, कि झील के जो पूर्व है इधर तो है लसाड़िया पठार, लसाड़िया पठार है, जो क्या है एक कट्टा पट्टा पठार है। ठीक है, तो जो लसाड़िया पठार है, पूछ ले दोस्तों कि जो जैसलमेर झील है उसके पूर्व में कौन सा पठार है, तो कौन सा पठार है, लसाड़िया पठार है। अब झील के पश्चिम में देखिए कि झील के पश्चिम में क्या है, तो यहाँ एक चित्रित हवा महल है, चित्रित हवा महल है। अब इसी चित्रित हवा महल को ही क्या बोलते हैं, इसे रूठी रानी का महल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है कि जो चित्रित हवा महल है
वो कहाँ है? वो जयसमंद झील के पश्चिम में है। और इसी चित्रित हवा महल को क्या बोलते हैं? रूठी रानी का महल, जो कि कौन थी? उमादेव, मालदेव की पत्नी थी। कौन थी? मालदेव की पत्नी उमादेव थी। उमादेव, उसके लिए बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। आगे देखो, अब देखते हैं हम उदयपुर की जिले। ठीक है, उदयपुर के जिले देखिए, उदयपुर की जिले यानी हमने क्या राजस्थान का जो झीलों की नगरी है वो किसे कहा था? उदयपुर को कहा था। तो अधिकांश हम जिले देखे तो वो कहाँ देखने को मिलेगी? हमें उदयपुर जिले में देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब तो उदयपुर के जिलों में हम देखते हैं, तो सबसे पहले उदयपुर की झील आएगी पिछोला। कौन सी है दोस्तों? पिछोला झील है। आपको ये है पिछोला झील। ठीक है दोस्तों, तो पिछोला झील को देखें तो पिछोला झील है वो उदयपुर में है, और उदयपुर की प्रमुख झील है पिछोला झील। ठीक है दोस्तों, तो उदयपुर है। अब जो पिछोला झील है इसमें अधिकांश जो उदयपुर में देखने लायक चीजें हैं वो कहाँ है? वो पिछोला झील के आसपास ही। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें देखें तो इसमें क्या है? एक तो जग मंदिर है, जग मंदिर है। एक देखिए इसमें, तो एक है जग निवास महल है। क्या है? जग निवास महल है। ठीक है दोस्तों, अब जो जग मंदिर है इसका निर्माण देखिए, जग मंदिर का निर्माण देखिए, निर्माण तो उसने किसने करवाया? जगत सिंह, जगत सिंह प्रथम ने। ठीक है दोस्तों, और जो जग निवास महल है तो महल का निर्माण किसने करवाया? अगर महल का निर्माण देखिए तो महल का निर्माण करवाया जगत सिंह, जगत सिंह द्वितीय। अगर दोस्तों इसमें कंफ्यूज होते हो तो ध्यान रखना कि अगर हम महल बनाते हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? मंदिर बनाते हैं। तो ध्यान रख लेना कि सबसे पहले क्या मंदिर बना, तो मंदिर किसने? जगत सिंह प्रथम ने। और जो महल है उसको किसने? जगत सिंह सेकंड ने बनाया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें, इसमें क्या है कि राजस्थान की जो सबसे पहले सौर संचालित नाव, संचालित नाव। ठीक है दोस्तों, तो पूछ ले कि सबसे पहले सौर ऊर्जा संचालित नाव कहाँ चलाएगी? तो कहाँ? पिछोला झील में चलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो पिछोला झील में है वो सबसे पहले सौर ऊर्जा संचालित नाव चलाएगी। ठीक है दोस्तों, अब जो दोस्तों जग मंदिर है इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो जग मंदिर है वहां पर क्या है? जो शाहजहां था जिसका नाम खुर्रम, तो शाहजहां जब बादशाह बना उससे पहले कहा? जग मंदिर में आया था। यानी शाहजहां ने शरण ली, शरण ली कहा? जग मंदिर में। ठीक है दोस्तों, तो पूछा जाता है कि शाहजहां को क्या है कि जो ताजमहल बनाया था उसकी क्या है कि शाहजहां को ताजमहल बनाने की वो प्रेरणा है वो किससे मिली? वो जग मंदिर से मिली। ठीक है, एक और ध्यान रखना दोस्तों कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी, 1857 की क्रांति के समय नीमच से, कहां से? नीमच से जो 40 अंग्रेज अधिकारी भाग कर आए थे, अंग्रेज भाग कर आए थे, उन्होंने कहा शरण ली? तो उन्होंने भी कहा? जग मंदिर में शरण ली। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है कि शाहजहां 1857 की क्रांति में जो अंग्रेज सैनिक भाग कर आए थे उनको कहा? उनको जग मंदिर में शरण दी। ठीक है, कि किसने दी? तो शाहजहां को तो दी करण सिंह ने, और जो 1857 की क्रांति में भाग कर आए थे उनको दी जगत सिंह ने। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है कि जो जग मंदिर है उसमें शाहजहां और जो 1857 की क्रांति में जो नीमच से अंग्रेज सैनिक भाग कर आए उनको शरण दी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। सॉरी दोस्तों, एक मिस्टेक हो गई है। ये क्या है कि जो 1857 की क्रांति से जो सैनिक भाग कर आए उनको क्या है? स्वरूप सिंह ने शरण दी, स्वरूप सिंह ने। और जो शाहजहां है उसे किसने? करण सिंह ने। ठीक है, तो इसको
करण सिंह, करण सिंह, ये ध्यान रखना है। अब देखिए जो पिछोला झील है इसके किनारे क्या है, नटनी का चबूतरा, चबूतरा, या इसे क्या बोलते हैं, गलकी का चबूतरा, गलकी का चबूतरा। ठीक है दोस्तों, तो नटनी या गलकी का चबूतरा है। और यहीं पर क्या है, यहीं पर सिटी पैलेस है। क्या है, सिटी पैलेस है, सिटी पैलेस। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना कि सिटी पैलेस कहाँ है, एक तो पिछोला झील के किनारे है, और एक सिटी पैलेस कहाँ है, तो एक सिटी पैलेस देखिए हमारे जयपुर में है, राम निवास उद्यान में। ठीक है दोस्तों, और देखिए कि जो पिछोला झील है इसके किनारे कौन से स्थान है, तो उनमें देखिए, उनमें है एक बागोर की हवेली है। क्या है, बागोर की हवेली, जहां क्या है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। बागोर की हवेली में पूछे तो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, जो किसकी है, संग्राम सिंह दित्तेगी, संग्राम सिंह दित्तेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है। अब देखिए जो, यानी उदयपुर की हमने देखा था कि जो सभी जो दर्शनीय चीजें हैं वो कहाँ है, वो पिछोला झील के आसपास ही है। अब पिछोला झील से क्या है कि एक नहर निकलेगी। अब ये नहर किसे, ये एक झील है, इस झील को जोड़ती है। अब इस झील से एक और नहर है, वो किससे, झील को जोड़ती है। तो जो कौन सी, पिछोला झील, पिछोला झील है, ये सबरूप सागर है, सबरूप सागर है। और ये झील देखें तो ये कौन सी है, ये फतेह सागर झील, फतेह सागर झील। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है कि जो पिछोला झील है इसके उत्तर में कौन सी है, स्वरूप सागर झील है, और स्वरूप सागर के उत्तर में कौन सी है, तो फतेह सागर झील है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें, ठीक है दोस्तों, तो जो स्वरूप सागर ये झील है, इसकी सहायता से क्या है, जो पिछोला झील से जल है वो फतेह सागर झील में डाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पूछ ले कि फतेह सागर झील में डल किसकी सहायता से डाला जाता है जल, तो वो जो वो है, वो स्वरूप सागर झील की सहायता से डाला जाता है। अब अगर हम पिछोला झील के बारे में बात करें तो इसके पास में ही एक क्या है, दुग्ध तलाई है, दुग्ध तलाई है। ठीक है दोस्तों, तो अगर दुग्ध बावड़ी पूछे, दुग्ध तलाई तो कहाँ है, पिछला झील उदयपुर के पास। और दुग्ध बावड़ी पूछे तो जो दुग्ध बावड़ी है, दुग्ध बावड़ी पूछे तो वो कहाँ है दोस्तों, वो सिरोही में। ठीक है, सिरोही में। अब रक्त तलाई है एक, तो रक्त तलाई कहाँ है, रक्त तलाई देखें तो रक्त तलाई है, रक्त तलाई कहाँ है, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना दुग्ध तलई है वो तो पिछला झील के किनारे है, और जो रक्त तलई है वो कहाँ है, वो हल्दी घाटी में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें पिछला झील है, इसके पास ही का क्या है, यहाँ पहाड़ियां हैं, और यहाँ इन पहाड़ियों के ऊपर क्या है, इन पहाड़ियों के ऊपर करणी माता का मंदिर है। इसका करणी माता, अब इस करणी माता मंदिर को क्या बोलते हैं, मनसा पूर्णा करणी माता बोलते हैं, मनसा पूर्णा करणी माता। ठीक है दोस्तों, अब मनसा पूर्णा करणी माता की विशेषता क्या है, तो यहाँ राजस्थान का दूसरा रोपवे, दूसरा रोपवे। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान का दूसरा रोपवे कहाँ, मनसा पूर्णा करणी माता पिछला झील के पास में मंदिर है, वहां संचालित किया गया। अब राजस्थान का पूछ लिया पहला रोपवे, तो राजस्थान का पहला रोपवे देखें तो जो राजस्थान का पहला रोपवे है वो कहाँ है, तो सावित्री माता,
सावित्री माता मंदिर। ठीक है दोस्तों, डिजेस्टी बढ़ते हैं आगे। क्या है इसके किनारे? चामुंडा माता का मंदिर है, चामुंडा माता मंदिर। ठीक है दोस्तों, हमने पिछोला झील का निर्माण नहीं देखा। तो पिछोला झील का निर्माण है तो वो किसने करवाया था? वो राणा लाखा के समय, राणा लाखा के समय, लाखा के समय किसने करवाया था? एक पिच्छू नामक बनजारे ने, किसने? पिच्छू नामक बनजारे ने करवाया था, बनजारे ने करवाया था। इससे अपने बेल की याद में, बेल की स्मृति में करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो पूछ ले कि जो पिछोला झील है उसका निर्माण किसने करवाया? तो किसने? राणा लाखा के समय पिच्छू नामक बनजारे ने करवाया था और अपने बेल की स्मृति में करवाया था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे फतेह सागर झील के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं फतेह सागर झील के बारे में। क्या है? फतेह सागर झील। ठीक है दोस्तों, अब फतेह सागर झील में देखें तो इसके उपनाम देखते हैं पहले। क्या है उपनाम? तो इसे क्या है? इसे कन्नौट बांध कहते हैं, कन्नौट बांध। क्योंकि इसकी नींव क्या है? नींव किसने रखी? तो नींव ड्यूक ऑफ कन्नौट ने रखी। अब नींव ड्यूक ऑफ कन्नौट ने रखी, इस कारण इसका नाम क्या है? कन्नौट बांध पड़ा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा देखिए इसे, तो दूसरा उपनाम देखिए, तो दूसरा कौन सा है? वो है, अब देखिए दोस्तों, इसमें इसमें क्या है कि विश्व की सौर ऊर्जा संचालित जो वेधशाला है, यानी इसमें क्या है? सौर ऊर्जा संचालित वेधशाला है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी यानी सौर ऊर्जा से संचालित सबसे बड़ी वेधशाला पूछ ले तो कहाँ है दोस्तों? तो वो है फतेह सागर झील में। ठीक है दोस्तों, अब इसमें और देखें हम, तो इस झील में क्या है? नेहरू उद्यान है। क्या है? नेहरू उद्यान है, उद्यान है। इसी झील के किनारे देखिए दोस्तों, तो यहाँ क्या है? सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी। अब पूछिए दोस्तों कि जो सहेलियों की बाड़ी है इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण है वो किसने करवाया दोस्तों? तो संग्राम सिंह द्वितीय ने, संग्राम सिंह द्वितीय ने जो सहेलियों की बाड़ी है इसका निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब इस झील के किनारे क्या है? जो मोती मगरी पहाड़ियां हैं। क्या है? मोती मगरी पहाड़ियां, पहाड़ियां हैं। ठीक है दोस्तों, अब तो जो मोती मगरी पहाड़ियां हैं उस पर क्या है कि मोती जो महल है ये नहीं है, केवल इनके क्या है? अवशेष मात्र है, अवशेष मात्र बची। इनके जो मोती महल है उदय सिंह द्वारा जो निर्मित थे, कहाँ पर? मोती मगरी पहाड़ियों में। इनके क्या है? वर्तमान में अवशेष। ये यहाँ पर महलों की केवल अवशेष है कि यहाँ उदय सिंह ने महल बनवाए थे। कहाँ पर? मोती मगरी जो पहाड़ियां हैं वहां पर। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। अब जो हमने कौन सी झील देखी? ये फतेह सागर झील देखी। इसमें हमारा अंतिम पॉइंट होगा आज का कि इसके किनारे हैं वो महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना कि महाराणा प्रताप है उसकी अश्वारूढ़ प्रतिमा किस झील के किनारे है?
और कहाँ है, तो वो है फतेह सागर झील उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। आज की हम अंतिम झील देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की हमारी जो अंतिम झील है वो है उदय सागर। उदय सागर, उदय सागर झील। ठीक है दोस्तों, तो जो उदय सागर झील है वो क्या है, उदयपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दोस्तों बेड़च। बेड़च, इस नदी पर क्या है, उदय सागर झील है। उदय सागर झील। ठीक है दोस्तों, अब जो बेड़च नदी है वो उदय सागर झील में गिरकर जब निकलती है तो ये क्या है, ये आयड़ नदी। आयड़ नदी, सॉरी दोस्तों, इसका नाम आयड़ नदी है। आयड़ नदी, और उदय सागर झील में पड़ने के बाद में इसका नाम बेड़च हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो आयड़ नदी इस पर क्या है, इस पर देखिए हम तो उदयपुर में है वो एक सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, यहाँ कौन सी सभ्यता है, तो वो है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता। अब जो आहड़ सभ्यता है ये क्या है, ताम्र ताम्र युगीन सभ्यता है। अब इससे क्या बोलते हैं, इसे आघाटपुर बोलते हैं। आघाटपुर। ठीक है दोस्तों, अब इसे क्या है, वो बनास संस्कृति बोलते हैं। तो बनास संस्कृति इसे क्यों बोलते हैं, तो ये नदी क्या है, ये जाकर बनास नदी में मिलती थी। बनास नदी में मिलती है, किसमें, बनास में। बनास नदी, बनास नदी में मिलने के कारण इसे क्या है, वो बनास संस्कृति बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका निर्माण देखिए, जो उदय सागर झील है इसका निर्माण देखिए। निर्माण तो किसने करवाया, महाराणा जय सिंह ने। महाराणा जय सिंह ने कब करवाया, तो ये करवाया 1559 में। ठीक है दोस्तों, और महाराणा जय सिंह ने क्या है, इस झील का निर्माण 1559 से लेकर और 1565 के बीच में करवाया। कब तक, 1565। और 1559 में जब झील का निर्माण करवाया तब भी क्या है, ये उदयपुर शहर की स्थापना की। उदयपुर जो राज्य है उसकी स्थापना की किसने, महाराणा जय सिंह ने। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए इसमें आज दोस्तों, तो याद रखना है जय सिंह नहीं, उदय सिंह। कौन था, उदय सिंह। उदय सिंह, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई। उदय सिंह था जिसने क्या है 1559 से 1565 में ये जो उदय सागर झील है इसका क्या है, निर्माण करवाया, और 1559 में ही क्या है, उदयपुर शहर की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, तो हमारी है जो इम्पोर्टेंट है, जो झीलें थी मीठे पानी की और खारे पानी की हमने कर ही ली थी। ठीक है, तो स्क्रीन तो लीजिए। ठीक है, अब अगला पार्ट करेंगे कल। धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे।